के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। दर्शकों, हम लोग अभी देख रहे हैं कि ज़माना बदल चुका है और अभी हम लोग पहले बोलते थे कि अन्न, वस्त्र और निवारा ये सब चीज़ें हमारी ज़रूरतें हैं, पर अभी ज़माना बदल चुका है और अभी मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट ये सब चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरतें महसूस हो चुकी है। दर्शकों, हम लोग देख रहे हैं कि अभी कंप्यूटर जब बच्चा सीखता है तो उसके कुछ छोटे छोटे कीज़ रहते हैं, तो वो कीज़ दबाने के बाद अपन कॉपी पेस्ट ये सब चीज़ें कर सकते हैं, पर इन सब को बोलते हैं कोडिंग। तो कोडिंग के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। कोडिंग एक चीज़ क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कब से हम लोग कोडिंग सीख सकते हैं, या फिर आगे चल के हमको ये कोडिंग का क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सब चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। दर्शकों, मैं आई हूँ एक्यूरेट क्लास में और हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं विदुर शर्मा जी से। ये बहुत दिनों से अपने अकोला शहर में कोडिंग के क्लासेस चलाते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उनको यहाँ पे मिलता है। मैं आपको बता दूँ कि कोडिंग के एकमेव क्लास यहाँ पर है और कोडिंग की अच्छी नॉलेज आप सबको यहाँ पे मिलती है। बहुत से क्लासेस यहाँ पर सर लेते हैं और भी हम बातचीत करने वाले हैं उन सर से। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल में उनका स्वागत करती हूँ। सर, हमारे ANN न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत 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 स्वागत है। थैंक यू। सर, अभी आप अकोला शहर में एकमेव कोडिंग के क्लास ले रहे हो और मतलब कोडिंग को बहुत ज़्यादा मान्यता अभी मिली है, बहुत टाइम कम लगता है, सब चीज़ें मतलब टाइम की बचत होती है। सर, सबसे पहले तो हमें आपके बारे में थोड़ा सा बताइए, मतलब आप कहाँ से सीखे हो कोडिंग, या फिर ये क्लास के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम विदुर शर्मा, मैं तकरीबन 6 साल से इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा हूँ। इसी के साथ में हमने जब कोडिंग क्लास स्टार्ट किया है तो कोडिंग क्लास स्टार्ट करके हमें 3 इयर्स हुए हैं, जिसमें हम छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक, जैसे कि 3rd स्टैंडर्ड से लेके एक इंजीनियरिंग लेवल तक बच्चों को कोडिंग सिखाते हैं। ओके सर, कितने साल हो चुके हैं आपको अकोला शहर में क्लासेस लेते हुए और किस तरह का रिस्पांस आपको यहाँ पर मिल रहा है? बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं तो उनके रिज़ल्ट किस प्रकार के हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, देखिए, मुझे जैसे कि मैंने बताया आपको 3 साल से मैं कोडिंग क्लासेस ले रहा हूँ और यहाँ पर जो बच्चे मेरे पास सीख कर गए हैं उन्हें हम लोगों ने बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से लेकर हायर टेक्नोलॉजी तक बढ़ाया है, जो आज अच्छी कंपनीज़ में प्लेस्ड है, जिन्हें अच्छे अच्छे पैकेजेस पर जॉब मिली है, जिनका बेसिक्स क्लियर हुआ है। और ये सब हमारे इंजीनियरिंग्स लेवल्स के बच्चे, जैसे BCA हो गया, BSc कंप्यूटर हुआ, MSc इंजीनियरिंग, BE टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, ये सब बच्चे का इस तरह से ग्रोथ हुआ है अभी। सर, जैसे कि मैंने अभी दर्शकों को बताया कि हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है कोडिंग। मतलब कोडिंग एक्चुअल में क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, क्यों हम लोगों ने कोडिंग सीखना चाहिए? सबसे पहले तो ये बताइए कि कोडिंग ये क्या है, मतलब भाषा है या कुछ और है? कोडिंग के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा बताइएगा। जी, आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, जो मैं दर्शकों को बताना भी चाहूँगा कि कोडिंग का मतलब एक ऐसी होता है कि जिस तरह से आप और हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे से, जैसे ह्यूमंस कम्युनिकेट करते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी अपन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो हम आप एक दूसरे की बात समझ पाते हैं। तो उसी तरह से अगर आपको कंप्यूटर को कुछ बात समझानी होती है तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें कोडिंग का यूज़ करना होता है। तो वही कोडिंग को हम लोग अलग अलग तरह से लिखकर कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई आपको कॉपी करना है, आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस एक कोडिंग के थ्रू दी जाती है। तो यही होता है कोडिंग का मतलब। सर, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि कंप्यूटर ये सब मतलब अदर लैंग्वेज तो समझता नहीं है, उसको कोडिंग में ही बताना पड़ता है। हिंदी, मराठी लैंग्वेज तो उसके समझ में आती नहीं है। और आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि जो कोडिंग हम लोग सीख जाते हैं तो उसके बाद में अपनी टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत होती है और बहुत फास्टली अपना काम होता है। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि कब से हम लोग कोडिंग सीख सकते हैं, मतलब कितने साल का बच्चा कोडिंग सीख सकता है और इसके फ़ायदे क्या हैं, यूजेस क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने हमसे पूछा कि सभी को आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होने के कारण कोडिंग एंड कोडिंग ये बहुत ज़्यादा हैमरिंग करती है ये चीज़, लेकिन इसका सही मतलब तो मैंने बताया आपको। और जो बच्चा सीखना चाहिए, जैसे कि 6 साल की उम्र का बच्चा भी एप्लीकेशन बना सकता है, ये मैं बहुत
गर्व से कह सकता हूँ कि हाँ एप्लीकेशन बना सकता है, कि 6 साल का बच्चा भी एप्लीकेशन बना सकता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो। क्योंकि कोडिंग के कारण उसमें एक जो लॉजिक डेवलप होता है, जो वो कोडिंग से कुछ फंक्शनैलिटी को जब एप्लीकेशन में बनाता है तो उसके करियर के लिए भी इंपॉर्टेंस होती है। अब आप कोई लोग ये सोच सकते हैं कि अभी बच्चा सीख जाएगा तो आगे क्या आएगा फ्यूचर में, लेकिन अगर हम फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से इस चीज़ को सोचें, अभी से अगर प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए क्रिएट कर पाए, क्योंकि ऑनलाइन होने के कारण अभी सब बच्चों में मोबाइल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और यूट्यूब ने सबको बहुत एग्रेसिव बना दिया है टेक्नोलॉजी को लेकर। तो जब बच्चे खुद का जब एंटरटेनमेंट के लिए कुछ वीडियोस का सहारा लेते हैं तो क्यों ना इसको हम लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करें। तो ये एक चीज़ होती है कि छोटा बच्चा भी जब एप्लीकेशन क्रिएट करे, हाँ वो जैसे तर्क शक्ति बढ़ेगी, उसमें क्रिएटिविटी आएगी कि कौन सी चीज़ को कितने तरीके से बच्चे कर पाते हैं, तो ये क्रिएटिविटी लाने का काम कोडिंग में हेल्प होता है। अच्छा सर, अभी आपने बताया कि इसके फ़ायदे क्या हैं, मतलब हम लोग फ्यूचर में किस प्रकार इसके यूजेस होते हैं, हमको किस प्रकार के यूजेस होते हैं। सर छोटे बच्चों के बारे में तो आपने बता ही दिया कि 3rd स्टैंडर्ड से लेके ये कोडिंग सीख सकते हैं, पर सर आपके पास बड़े बच्चे भी हैं, मतलब इंजीनियरिंग करने वाले भी बच्चे हैं, तो उनको क्या फ़ायदा है कोडिंग का, मतलब उनके फ्यूचर के लिए क्या फ़ायदा है ये कोडिंग का, इसके बारे में बताइए। जी, जो जैसे मैं 3rd स्टैंडर्ड से लेकर आपको बताया, और अभी मेरे पास में जो दूसरे स्टूडेंट्स जो आते हैं, जो BCA के बच्चे होते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर MCA, MSc कंप्यूटर, BE इंजीनियरिंग, इन्हें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज से लेकर एक हायर जैसे वेब डेवलपर एक होते हैं, जैसे IT इंडस्ट्री में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टर काम करते हैं, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी में इन्हें कंपनी प्लेस करती है। इस तरह के डोमेन्स में ये लोग काम कर पाते हैं, तो ये उन्हें बहुत बेनिफिट होता है कि अगर वो कोई PHP जैसे कोर्सेज हो गए, डेटाबेस रिलेटेड, ये सब जब डायनामिक फुल स्टैक वेब डेवलपर जिसे हम बोलेंगे, जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आती है, ये जब बच्चा सीखता है, जैसे BCA वाला बच्चा हुआ और BSc और MSc कंप्यूटर, PG ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे, तो इन्हें कंपनी प्लेस करवाती है, जिन्हें तकरीबन आप मिनिमम समझिए कि 5 से 6 लाख का पैकेज तो IT इंडस्ट्री में मिल ही जाएगा इस तरह से। सर कोडिंग के क्लासेस और भी हैं अपने अकोला शहर में, मतलब होंगे 1-2 और, तो मतलब कंप्यूटर का नॉलेज तो बहुत से लोग देते हैं, MSc IT वगैरह वगैरह, तो इसके नॉलेज तो बहुत से मिलते हैं, पर कोडिंग का एकमेव क्लास आप ही चलाते हो। सर मुझे बताइए कि बाकी के क्लास में सीखने से या आपके क्लास में सीखने में क्या फ़र्क है, मतलब क्या स्पेशलिटी है आपके क्लास में, इसके बारे में बताइए। जी, स्पेशलिटी में अगर मैं चाहूँ तो ये कहूँगा कि जो हम टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, और जैसे कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, हम जो IT इंडस्ट्री में 7 से 8 साल बिता चुके हैं, कि जो कंपनी को चाहिए वही बच्चा सीखकर अगर कंपनी में जाएगा तो उसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है बच्चों को, प्रैक्टिकल के साथ में टोटल जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, जिसमें हम उनको मॉक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवाते हैं कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। मतलब बच्चा जब अपने पास आता है तो टोटल ओवरऑल ग्रूम होकर ही निकलता है। तो जो ये हमारी एक स्पेशलिटी है कि ऑनलाइन टीचिंग रहे या ऑफलाइन टीचिंग रहे, ये दोनों में बच्चा पूरा ग्रूम होकर ही हमसे निकले। मतलब एक्चुअल में आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहाँ पर देते हो। सर मुझे ये स्पेशली पूछना है कि कोडिंग सीखने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती होगी, आपके यहाँ पर ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे आप कोडिंग का नॉलेज बच्चों को देते हो या बड़े बच्चों को देते हो? जी, हम लोग जो, अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं, क्योंकि तो हमारे पास जैसे इंस्टीट्यूट पर 3D प्रिंटर भी अवेलेबल है, जिसमें एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा 3D मॉडल को डिज़ाइन कर सकता है। और मॉडल डिज़ाइनिंग इज़ नॉट अ पार्ट, हम लोग बोलेंगे मॉडल डिज़ाइनिंग तो ठीक है, बट एक्चुअल अगर वो प्रिंटिंग भी होगी तो बच्चों को उसका फील आएगा कि दैट इस तरह से एक प्रिंट हो सकती है, एक 3D मॉडल इस तरह से बन सकता है। और दूसरा हमारे पास में एम्बॉट भी होता है, जिस तरह से बिगिनियर लेवल ऑफ एम्बॉट, ये हमारे पास एम्बॉट है जिसके अंदर बच्चा कुछ प्रोग्रामिंग करता है और इसमें कुछ सेंसर्स लगे हैं। इन सेंसर्स की हेल्प से हम लोग ये करेंगे कि जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, लाइव डिटेक्शन सेंटर हुआ, सेंसर्स हुआ है, तो ये सेंसर्स हमें ये बेनिफिट देते हैं कि आप किस तरह से, अगर कोई ऑब्स्टेकल हमारे सामने आता है तो मेरा ये जो जिसे हम बोलेंगे एक एम्बॉट, ये रुक जाना चाहिए। तो इस तरह का कोडिंग एक 5th का बच्चा भी इसमें प्लेस करके, एक इनबिल्ट करके
इसको वर्क कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। तो इस तरह के हमारे पास अलग अलग कोर्सेज भी हैं। सर, हम लोग अभी देख रहे हैं कि एजुकेशन टोटली ऑनलाइन हो चुका है और हम एक तरफ ऐड भी देखते हैं टीवी पर या मोबाइल पर, ऑनलाइन कोडिंग सीखिए या फिर ऑफलाइन कोडिंग सीखिए। सर, आप जब कोडिंग का नॉलेज देते हो तो आप ऑनलाइन नॉलेज देते हो या ऑफलाइन नॉलेज देते हो? जी, मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भी क्लासेस लेते हैं हमारे यहाँ पर, कि जिसमें बच्चा अगर ऑफलाइन भी अगर सीखना चाहे तो ऑफलाइन आकर भी बच्चा सीख सकता है, और ऑनलाइन में अगर बैच ज्वाइन करना चाहे तो 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ में बच्चों को पूरा नॉलेज दिया जाता है, जिसके अंदर ऐसा नहीं कि बच्चा अगर ऑनलाइन सीख रहा है तो उसे कुछ आएगा नहीं। हम उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं एक एप्लीकेशन के थ्रू हमारे, जिसका उन्हें एक्सेस मिलता है। वो एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं, उनका पूरे असाइनमेंट्स हम लोग दिए जाते हैं ताकि, और हमारी पूरी टीम उनको असिस्ट करती है कहीं पर कुछ प्रॉब्लम जाती है तो इस तरह से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस लेते हैं। सर, हम लोग देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे रहते हैं तो कोई पेरेंट्स उनके एजुकेशन के बारे में बहुत सीरियस रहते हैं, कोई अनसीरियस रहते हैं। मतलब कोई जो पेरेंट्स रहते हैं वो बोलते हैं ठीक है ना, आज नहीं तो कल सीख जाएगा, नहीं तो फिर मोबाइल पे सीख लें। सर, ये जो पेरेंट्स है, इस वक्त हमें ANN न्यूज़ चैनल के मार्फत से बहुत से लोग देख रहे हैं, बहुत से पेरेंट्स देख रहे हैं, तो इन पेरेंट्स को आप इस समय क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं पेरेंट्स से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप लोग बच्चों में, जो बच्चा YouTube देखता है, जो बच्चे आपको लंच और डिनर करते वक्त मोबाइल की बिना खाना नहीं खाता है आजकल बच्चे, ठीक है, वो वीडियो देखे बिना खाना नहीं खाता है। सब जो बच्चा वीडियो देखे बिना खाना नहीं खाता है, तो आप उसी बच्चे को अगर टेक्नोलॉजी में अभी से अगर इंक्लूड करोगे तो वो आगे चल के उसके फ्यूचर का एक बेस क्रिएट होगा। और पहले तो आप कोडिंग का, पेरेंट्स अगर समझेंगे तो पेरेंट्स बच्चों को भी अच्छे से समझा पाएंगे कि कोडिंग का सही मतलब क्या है। पहले जिस तरह से मैंने इस इंटरव्यू में आपको बताया, तो वो कोडिंग का सही मतलब अगर आप समझ चुके हैं तो आपको पता है कि कोडिंग सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, मेरे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट एक घटक हो चुका है आज के ज़माने में। क्योंकि हमें कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया, सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन चल रही थी, तो ये भी आपको पता है कि जिनका ऑनलाइन बिजनेस था उन्होंने सर्वाइव किया। सही है। तो आप एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरह भी अपने बच्चों को सोचिए एज बिजनेस ओरिएंटेड। यही मैं पेरेंट्स को संदेश देना चाहूँगा। Hello, I am MSc Final Year student. I joining the Stack Web Development course of Human Tyco at Academy. It is helping us to experience learning methodology, and it helps us to grow in IT industry. I am very happy to joining this course. Thank you to Academy. हेलो, मैं पवन, मैं BSc फाइनल का स्टूडेंट हूँ। मैंने एक्टिव ज्वाइन करके 2 महीने हो गए। उसमें मैंने PHP का कोर्स ज्वाइन किया है और उसमें मुझे बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखने को मिली है जो कि मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हेल्प करने वाली है। और एक्यूरेट में मुझे थियोरेटिकल और उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रहा है, जिससे मुझे बहुत सारी मदद हो रही है सीखने में। थैंक यू एक्यूरेट। Hello, myself Deepali Boradi. I am an engineering student. I am joining full stack web development course few months ago, and this course helped me to learning lot of technology under the guidance of respected Vidhu Sharma sir. And I'm sure that this course helped me to join the best companies. Thank you. हेलो, मैं सागर BCA फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मुझे एक्यूरेट ज्वाइन करके 2 महीने हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स ज्वाइन किया है, जिसमें मुझे बहुत सी टेक्नोलॉजी सीखने को मिल रही है। एक्यूरेट में मुझे थियोरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत भर दिया जाता है, जिससे मुझे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में करियर करने के लिए मदद कर रहा है। थैंक्स टू एक्यूरेट। हेलो, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ पे वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स 1 महीने पहले लगाया था। इसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस सीख रही हूँ और ये सब बेनिफिट मुझे आने वाली IT इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए थैंक यू फॉर एक्यूरेट। Hello, I am an MSc Final Year student. I have joined a Stack Web Development course at Accurate of Human Tyco. I personally experienced learning methodology, practical learning methodology. It helps us to grow in IT industry.
I am very happy to joining this course. Thank you to everyone. सर बहुत बहुत धन्यवाद। सभी चीज़ों का, सभी क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया। ANN न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे से इंटरव्यू भी लिया। थैंक यू सो मच। तो यह थे मेरे साथ में एक्यूरेट क्लास के संचालक विदुर शर्मा जी। आपने देखा है कि कितनी अच्छी तरह से उन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर दिए और कोडिंग ये लैंग्वेज के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आप सभी को लेकर इस क्लास का लाभ लें और फ़िलहाल मैं आपकी सबकी अनुमति लेती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।